हेलो एवरीवन। सीएसएस में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सैम्पल सा पेज बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो मैं एक यहाँ पे डिवीज़न बनाता हूँ और इसमें मैं कुछ डेटा लिख लेता हूँ। तो मेरे पास में ये डिवीज़न है और इसमें एक पैराग्राफ ये लगा हुआ है और यहाँ पे ये पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे ये सेकंड पैराग्राफ हो गया और इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, तो मेरे पास में देखिए दो पैराग्राफ हैं और ये दोनों के दोनों पैराग्राफ एक डिवीज़न के अंदर हैं। ओके, और यहाँ पे ब्राउज़र में अभी ये कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करता हूँ इसमें। इसके लिए मैं हेड टैग में ही लिखता हूँ स्टाइल और यहाँ पे मैं इस डिवीज़न की फॉर्मेटिंग करता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं डिवीज़न लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट कुछ मैं 100 पिक्सल के आसपास देता हूँ और विथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 पिक्सल, कुछ इस तरह से। और इसे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगा। 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसका विथ और बढ़ा लेता हूँ। हाइट और विथ यहाँ पे मैं विथ लिखता हूँ 300। ओके, और हाइट में यहाँ पे लिखता हूँ 200। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवीज़न का एरिया है वो इतना यहाँ पे 2 और 300 पिक्सल का है और इसके बाहर भी कुछ टेक्स्ट निकल चुका है। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जो बाहर निकलने वाला डेटा है इसके साथ में क्या होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये पहले से दिखता रहता है, यानी विजिबल होता है। आप तीन तरह के इसमें वर्क कर सकते हैं। या तो ये जो डेटा बाहर निकल रहा है इसको हाइड कर दें, विजिबिलिटीज़ की हाइड कर दें, या फिर ये इस तरह से शो होता रहे, या फिर यहाँ पे एक स्क्रॉल बार होना चाहिए। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ यहाँ पे कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवरफ्लो और मैं लिखता हूँ हिडन वैल्यू देने से क्या होगा, यहाँ पे जितना बाहर साइड में निकलने वाला डेटा है वो क्या होगा, वो छुप जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। तो अगर आप हिडन का यूज़ करेंगे तो जो बाहर डेटा निकल रहा है वो हाइड हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। और एक होता है यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट होता है विजिबल को सेट करने पर आप जो डेटा बाहर देख रहे हैं तो उस तरह से वो फिर से शो होने लगेगा। और अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं स्क्रॉल से क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस तरह से कुछ स्क्रॉल बार आ जाएगा। एक और होता है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से एक्सेप्ट करता है कि स्क्रॉल बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्रॉल की जगह पे ऑटो। अब ये ऑटो किस तरह से वर्क करेगा, देखिए अभी यहाँ पे डेटा ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से स्क्रॉल बार आ चुका है। और जैसे ही डेटा कम होगा मैं एक पैराग्राफ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया अब डेटा ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ऑटो का यूज़ करेंगे और डेटा ज़्यादा नहीं होगा, यानी बाहर नहीं निकल रहा होगा, तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा। और जैसे ही डेटा ज़्यादा निकलेगा यानी बाहर निकलेगा, मैं फिर से थोड़ा ज़्यादा लिख लेता हूँ और सेव करता हूँ इसको और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑटो की जगह पे स्क्रॉल यूज़ करते हैं, स्क्रॉल को यूज़ करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्क्रॉल बार शो कर रहे हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटा ज़्यादा होना चाहिए या फिर डेटा कम होना चाहिए। मैं डेटा को थोड़ा सा देखिए यहाँ से एक पैराग्राफ को रिमूव भी कर देता हूँ, हटा देता हूँ, फिर भी यहाँ पे स्क्रॉल बार शो कर रहा है। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जो डेटा किसी एलिमेंट की हाइट और विड्थ से यानी उसके एरिया से बाहर निकल रहा है उसके साथ में क्या होना चाहिए, हिडन, विजिबल या फिर ऑटो और स्क्रॉल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए।